तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मास्टर शैन को एक रेलवे स्टेशन पर देखते हैं और फिर हम एक गार्ड को देखते हैं जो उनसे टिकट मांगता है। मगर तभी हम मम्मी को देखते हैं जो एक सॉन्ग गाने लग जाती है जिससे वो बंदा हिप्नोटाइज हो जाता है और तभी वो रास्ते में चलते चलते सभी लोगों को अपना सॉन्ग सुनाकर हिप्नोटाइज कर देती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम एक्टर को देखते हैं जो उसी बिस्कुट शॉप को देख रहा होता है जहां पर वो यंगर से पहली दफा मिला था और तभी वो उसको कहता है कि मुझे थोड़े बिस्कुट चाहिए। मगर तभी हम नियान को देखते हैं जो वहां पर आ जाता है और कहता है कि मुझे भी चाहिए। और फिर हम उन दोनों की एक टेबल पर देखते हैं और तभी एक्टर बिस्कुट खाता है और वहां से जाने लगता है। तो नियान कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो एक्टर कहता है कि अगर वो बात तुम्हें यंगर के बारे में करनी है तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुन रहा। तो नियान कहता है कि क्या तुम्हें मिरर वर्ल्ड के बारे में यकीन है। तो फिर एक्टर कहता है कि आगे बोलो जो बोलना है। तो नियान कहता है कि ठीक है तो फिर मेरे साथ चलो। और तभी नियान एक पल में उसको उसके पुराने घर पर ले आता है। तो तभी सीन शिफ्ट होता है और हम रेलवे स्टेशन का सीन देखते हैं जहां पर हम सूफी को देखते हैं जो लिंगजोंग को कह रही होती है कि जाओ जाकर अपने मास्टर को बता दो कि इस रेलवे स्टेशन पर अब से हमारा कब्जा है। और फिर हम वापिस से नियान को देखते हैं जो एक्टर को सारी कहानी बता देता है कि वो यहाँ किस लिए आया था। तो एक्टर कहता है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, तुम सिर्फ यहाँ पर लिंगू को बचाने के लिए आए थे, तुम्हें जरा भी हमारी फिक्र नहीं है। मैंने तो तुम्हें अपना बड़ा भाई माना था लेकिन तुम तो मेरे बड़े भाई कहलाने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। और फिर एक्टर कहता है कि मैं तुमसे आखिरी दफा एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने यंगर से कभी प्यार किया। तो तभी हम यंगर को देखते हैं जो वहां पर आ जाती है और कहते हैं कि नियान जल्दी से यहाँ से भाग जाओ अपनी टाइम वॉच लेकर। तो फिर एक्टर कहता है कि यंगर तुम यहाँ पर कैसे और तुम्हारी ऐसी हालत किसने की है। तो तभी हम मास्टर शैन को देखते हैं जो यंगर को कंट्रोल कर रहा होता है जिसकी वजह से यंगर उठती है और उन दोनों को मुक्का मारती है जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ही दूर जाकर गिरते हैं। और फिर हम यंगर को देखते हैं जो सीधा नियान पर हमला कर देती है। मगर तभी नियान उसके अटैक को डोज कर लेता है और बच जाता है और तभी उसे पता लगता है कि यंगर को किसी ने हिप्नोटाइज किया हुआ है। और फिर हम देखते हैं कि उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। और फिर हम नियान को देखते हैं जो इतनी कुट खाने के बाद बेहोश हो जाता है। भाई लोग, इस बंदे ने लड़कों का नाम मिट्टी में मिला दिया, एक छोटी सी बच्ची से कुट खाकर यार। और फिर यंगर उस टाइम बाज को नियान को अपने साथ लेकर वहां से चली जाती है। और फिर हम वापस से रेलवे स्टेशन का सीन देखते हैं जहां पर उम्मी मास्टर को कहती है कि मास्टर क्या आपको यकीन है कि यंगर उसको अपने साथ लेकर आएगी। तो मास्टर शैन कहता है मुझे उस पर तो नहीं मगर अपने हेल्यूसिनेशन पर पूरा यकीन है, चाहे उसके पास कितनी भी पावर हो लेकिन है तो वो एक ऑर्डिनरी इंसान ही ना और वो मेरे हेल्यूसिनेशन से नहीं बच सकती। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर यंगर उस जगह से बचकर भाग रही होती है और तभी मास्टर शैन उसको दोबारा हिप्नोटाइज कर देता है। और तभी हम यंगर को देखते हैं जो वहां पर आ जाती है और वो आकर मास्टर शैन को उस टाइम वॉच को दे देती है। तो मास्टर शैन कहता है देखो तो देखो हमारे पास कौन आया है, दो मेहमान आए हैं। और कहता है कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम एक्टर को देखते हैं जो साइकिल पर भागता भागता वोजोंग सोसाइटी आता है और वो आकर मिस जुई को कहता है यंगर को किसी ने हिप्नोटाइज किया था और वो नियान को अपने साथ ले गई है। और तभी वहां पर दुआन भी आ जाता है और वो कहता है कि मिस किसी ने रेलवे स्टेशन को हाईजैक कर लिया है और वहां पर बहुत सारे लोग हिप्नोटाइज खड़े हैं। तो मिस जुई कहती है कि क्या हिप्नोटाइज, जरूर ये उन दोनों लड़कियों का ही काम होगा क्योंकि उन्होंने ही पिछली दफा मुझे हिप्नोटाइज किया था। तो तभी ये बात आग की तरह फैल जाती है कि किसी ने रेलवे स्टेशन को हाईजैक कर लिया है। तो तभी सभी गैंग्स की कुर्सियां दस्त कांपने लग जाते हैं कि आखिर CDS-4 में इतनी हिम्मत किसकी हुई कि उसने सीधा रेलवे स्टेशन को ही हाईजैक कर लिया। तो फिर गंजा कहता है जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। और फिर सीन शिफ्ट होता है, मिस जुई को देखते हैं जो शराबी मास्टर से कह रही होती है कि क्या आपके पास हिप्नोटाइज तोड़ने का कोई सोल्यूशन है। तो शराबी मास्टर कहता है बस इतनी सी प्रॉब्लम, इसको तोड़ना कौन सी मुश्किल बात है, बस तुम लोगों को खुद को एक्टिव रखना होगा और हर टाइम खुद को हुश और जोशीला दिखाना होगा जिससे तुम हिप्नोटाइज नहीं होगे। तो फिर मिस जुई कहती है अच्छा तो हमें खुद को एक्साइटेड रखना होगा। तो शराबी मास्टर कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो मिस जुई कहती है कि क्या हम खुद को चाय और काफी पीकर एक्साइटेड रख सकते हैं, जिस पर शराबी मास्टर कहता है कि ए पागल औरत। तो शराबी मास्टर कहता है कि तुम्हें एक मेडिसिन बनानी होगी जिसके अंदर तुम्हें एफेड्रा, मस्क, बेरी लीफ, सकरम, फतीना, निक्सम, स्टिचिन, पेंटाजोनिक और अमीनो बेंजोल को ऐड करना होगा। तो फिर जाके तुम्हारी ये मेडिसिन तैयार होगी। भाई लोग कसम ले लो यार, इतनी मेडिसिन के नाम अगर मैंने बायो में याद करके लिखे होते तो आज मैंने पास हो जाना था। तो फिर मिस जुई कहती है कि मुझे नियान के लिए ये सब करना ही होगा। और फिर नेक्स्ट सीन में हम रेलवे स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर गंजा और मास्टर वैन अपनी गैंग के साथ आए होते हैं और तभी हम ऊपर कवान को भी देखते हैं। तो गंजा कहता है कि लिंगजोंग तुम बस इन मामूली लोगों से डर रहे हो,
तो लिंगजोंग कहता है कि नहीं बॉस, यहाँ पर एक लड़की भी है जिसके हाथ में तलवार है, वो इसी ट्रेन के किसी बॉक्स में छुपी होगी। तो फिर मास्टर वैन अपने बंदों को ऑर्डर दे देता है कि उसको हर जगह सर्च करो। तो तभी वो सारे बंदे जब एक ट्रेन के बॉक्स के पास जाते हैं तो वहां पर एक धमाका होता है जिसकी वजह से सभी लोग दूर जाकर गिरते हैं। तो तभी वो सब लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि वहां पर कोई और नहीं बल्कि यंगर और नियान ही होते हैं। तो मास्टर वैन कहता है कि नियान तुम वापिस आ गए। तो क्वान कहती है कि आ ड्रॉप ऑफ वाटर तुम, और लिंगजोंग कहता है कि चुड़ैल मम्मी चुड़ैल चुड़ैल वापिस आ गई। तो फिर क्वान कहती है यंगर तो मिस्टर फ्लू के साथ गई थी, मुझे जाकर मिस्टर फ्लू का पता करना चाहिए। और तभी हम ट्रेन के अंदर मास्टर शैन को देखते हैं जो यंगर और नियान को कंट्रोल कर रहा होता है। और तभी बाहर सब लोग बातें करने लग जाते हैं कि आखिर ये दोनों कौन है, शायद ये मॉन्स्टर होंगे। और फिर हम गंजी और नियान को देखते हैं जो तेजी से वैन ब्रदर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो भाई लोग आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी जल्दी अपलोड कर दूं तो उसके लिए तुम लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और कुछ भी नहीं, टाटा बाय बाय टूरूरू। Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.